जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। हिमालय की एक शांत घाटी में, जहाँ सुबह की हवा भी ध्यान में मग्न रहती थी, वहीं एक वृद्ध गुरु ऋषि विभानंद अपने एकमात्र शिष्य अर्जुन को जीवन का अंतिम और सबसे कठिन पाठ सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी बुद्धि तीव्र थी, ध्यान में निपुण था और वेद उपनिषदों का वह गहरा ज्ञाता बन चुका था। आश्रम के बाहर उसके नाम की ख्याति फैलने लगी थी। लोग उसे युवा योगी कहने लगे थे। परंतु कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर चुपचाप जन्म लेता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। एक दिन की बात है, गुरु ऋषि विभानंद नदी किनारे एक पत्थर पर ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, अब तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। आपकी हर शिक्षा को आत्मसात कर चुका हूँ। क्या अब मैं संसार में ज्ञान बांटने निकल सकता हूँ? गुरु ने अपनी आंखें खोली, अर्जुन को देखा और मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, चलो कल सुबह पहाड़ की चोटी पर चलते हैं, वहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को सुनहरा बना रही थी। दोनों गुरु शिष्य पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन आत्मविश्वास से भरा था। चोटी पर पहुंचने के बाद गुरु बोले, अर्जुन, देखो इस विशाल आकाश को। क्या तुम इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हो? अर्जुन हंसा, नहीं गुरुदेव, ये कैसे संभव है? गुरु गंभीर हो गए, और ज्ञान, क्या उसे भी तूने मुट्ठी में पकड़ लिया है? अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मेरा तात्पर्य यह नहीं था, मैं तो बस। गुरु ने उसकी बात काट दी और बोले, अर्जुन, तूने बहुत कुछ सीखा है, पर एक दुश्मन तेरे भीतर अब भी जीवित है, अहंकार। फिर गुरुजी ने सुनाई एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था, सेनक। वह भी बुद्धिमान था, एक महान गुरु का शिष्य था। उसने भी शास्त्रों में गहरी पकड़ बना ली थी, और एक दिन उसने भी कहा, अब मुझे सब कुछ आ गया है। गुरु ने कहा, जाओ, जाकर ज्ञान बांटो। सेनक गांव-गांव घूमने लगा। लोग उसकी बातें सुनकर मुक्त हो जाते, लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगा। वह सोचने लगा कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये विचार उसके मन में घर करने लगे। वह दूसरे ज्ञानी पुरुषों की आलोचना करने लगा, यहाँ तक कि अपने पुराने गुरु को भी तुच्छ समझने लगा। और फिर एक दिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने एक सभा में स्वयं को जीवित ब्रह्म घोषित कर दिया। उसी क्षण उसका ज्ञान उससे दूर चला गया। उसकी वाणी लड़खड़ाने लगी, और जो कभी श्रोता थे वे हंसने लगे। वह लौटकर अपने गुरु के पास गया। गुरु बोले, जब तूने ज्ञान को अपना कहा, तभी तूने उसे खो दिया। गुरु की आंखें अर्जुन की आंखों में थी। अर्जुन, तू ज्ञान पा चुका है, लेकिन अभी विनम्रता नहीं। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तू कुछ नहीं, बस एक माध्यम है, उस दिन तू वास्तव में ज्ञानी बनेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं समझ गया हूँ, अहंकार वो बीज है जो चुपचाप पनपता है, लेकिन एक दिन पूरे जीवन को निगल सकता है। गुरु ने उसका सिर उठाया और कहा, सत्य यही है, ज्ञान का फल तभी मीठा होता है जब वह विनम्रता से झुकता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने भीतर की हर भावना को जांचना शुरू किया। हर बार जब उसे लगता मैं श्रेष्ठ हूँ, वह तुरंत ध्यान में बैठता और पूछता,
कौन श्रेष्ठ है, मैं या वह चेतना जिससे मैं देख रहा हूँ। वह एक सच्चा योगी बन चुका था और इस प्रकार जहाँ अर्जुन को लगा था कि उसका सफ़र समाप्त हो चुका है, असल में वहीं से उसकी सच्ची यात्रा शुरू हुई थी। तो श्रोता बंधुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चुपचाप आता है ज्ञान के वस्त्र पहनकर, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को चिताए, और सच्चा शिष्य वही है जो झुके बिना टूटे नहीं। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कथा की कोई भी एक सीख कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान को फैलाना भी पुण्य का काम होता है। और ऐसे ही वीडियो रोज़ पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।